हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल मात्रकों की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है एम्पियर दिया हुआ है, दूसरा कूलाम है, तीसरा जूल है और चौथा दिया है उपरोक्त सभी राशियाँ हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो एम्पियर है, ये जो एम्पियर है ये क्या है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। और विद्युत धारा क्या होती है, ये मूल राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियों का जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला जो एम्पियर है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर कितनी सार्थक अंक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1 के बाद जो 00 है ये 1 के साथ में सार्थक अंक में काउंट होगा, क्योंकि 1 एक अशून्य संख्या और अशून्य संख्या के बाद में जितने ज़ीरो आते हैं वो सारे के सारे जीरो सार्थक अंक में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक समान वेग से जो गतिशील वस्तु है इसमें होता क्या है कि एक समान वेग में जब समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेग है, ये सेकंड वाला जो ग्राफ है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेग है और समय है, ये समय है और ये वेग है, इन दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचा गया है तो समय के साथ में यहाँ जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है लेकिन वेग का मान नहीं बदल रहा है, तो ये एक समान वेग का ग्राफ हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्षैतिज परास होता है इसके लिए जो अधिकतम कोण होता है वो होता है 45। ठीक है, अधिकतम प्रक्षेप्य के लिए जो प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए 45 पे मैक्सिमम क्षैतिज परास मिलता है अपने को। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कितना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो घर्षण बल का मान होता है यहाँ बाह्य बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। अब यहाँ पर देखते हैं संवेग की। अब संवेग किसके बराबर होता है, संवेग जो होता है वो P = mv होता है ना। तो यहाँ पर ये है मास और ये है वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, संवेग कहेंगे। अब क्या पूछा है कि असमान द्रव्यमान है, यहाँ पर इसका दो वस्तुएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। यहाँ पर इसका वेग v1 और इसका जो वेग है ये v2 है। अब यहाँ पर देखिए किसका वेग अधिक होगा बोला है। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों का संवेग बराबर होगा तो यहाँ पर जो छोटी वस्तु है, स्वाभाविक है छोटी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर कम होगा और बड़ी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जो छोटी वस्तु का वेग होगा वो ज़्यादा होगा और बड़ी वस्तु है m2, इसका जो वेग होगा वो कम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। भाई वेग किसका अधिक होगा, जो छोटी वस्तु होगी है ना, जिसका द्रव्यमान कम होगा, या जो हल्की वस्तु होगी उसका वेग अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्की वस्तुओं का जो वेग होगा वो ज़्यादा हो जाएगा यदि दोनों के संवेग बराबर है तो। ठीक है, इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्टिव
कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे रिक्त स्थान। ओके, थैंक यू।